आपके लिए एक और तरीका बताता हूं, पार्टनर कर सकते हो बड़े ब्रांड के साथ में। बड़े ब्रांड के साथ पार्टनर करोगे, आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, कॉस्ट को आप शेयर कर सकते हो बड़े ब्रांड के साथ में। क्या है उसमें? 2-3 तरीके हैं। पहला तो शोरूम का स्पेस आपका, फर्नीचर आपका, सेल्समैन आपका। बड़ा प्लेयर आएगा, वो क्या देगा आपको? वो सारी इन्वेंट्री आपको देगा, वो अपनी सप्लाई चेन आपको देगा, वो सेंट्रलाइज सिस्टम दे देगा, वो सारे एसओपी दे देगा, वो पूरे देश में एडवर्टाइजिंग करता, आपकी एडवर्टाइजिंग भी कर देगा, और 2 से 5% नेट प्रॉफिट अपने आप दे देगा, या मिनिमम गारंटी दे देगा। आप पैसा कमा लोगे, इन्वेस्टर की तरह काम करोगे। पर 2 ऑप्शन और दे देता हूं। एक हो गया, आप अपने ब्रांड के साथ उसका ब्रांड जोड़ते हो, वो आपको इन्वेंट्री दे देता है पूरी, और इन्वेंट्री पे कुछ चार्ज नहीं करता, जितना बिकेगा बेचो, कमाओ, आधा आधा कर लेंगे। तो आपको ज्वेलरी खरीदने का झंझट खत्म, वो खुद ही लाके अपनी ज्वेलरी आपके यहां दे जाएगा। दूसरा है कि वो अपनी ज्वेलरी का सारा पैसा ना लगाए, लेकिन आपको डिस्काउंटेड रेट पे ज्वेलरी दे दे, क्योंकि जो बड़ा प्लेयर है वो बल्क में ज्वेलरी खरीदता है, वो डिस्काउंटेड रेट पे अपनी ज्वेलरी आपको दे देगा। ये कई ब्रांड ऐसा कर रहे हैं। छोटा ज्वेलर जो होता है ना, जब 1 लाख रुपए की ज्वेलरी लेता है तो उसको 1,15,000 रुपए की बेचता है, तो उसका क्या 15% का मार्जिन आ जाता है। लेकिन जो बड़ा ब्रांड है वो वही ज्वेलरी आपको 1 लाख रुपए की 90,000 रुपए में दे देगा। आपने 1,15 में बेची तो पहले आपको 15,000 बच रहा था, 25,000 बचने लग गया। आपको पार्टनर करने में फायदा है। हमारा जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम है, वहां पे पार्टनरशिप सिखाई जाती है कि एसोसिएशन बड़े पार्टनरशिप कैसे, एक्सपर्ट, सेलिब्रिटी स्पीकर्स, या मार्केट लीडर्स, या की अकाउंट मैनेजर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, मर्चेंट बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, इन्वेस्टर्स, वेंडर्स, एचआर, डिजिटल मार्केटिंग के पार्टनर्स, फाइनेंस के पार्टनर्स, सीआरएम के पार्टनर्स, ईआरपी के पार्टनर्स, बिलिंग इनवॉइसिंग के पार्टनर्स, वेबसाइट डेवलपमेंट के पार्टनर्स, मार्केटिंग ब्रांड। अरे पूरा संसार एक ही जगह है पूरी पृथ्वी में, वो है लीडरशिप फनल प्रोग्राम। अब आपको बताता हूं, ज्वेलरी के धंधे में ट्रस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कितने दिन हो गया कैरेटोमीटर आए हुए, कितना समय हो गया कैरेटमीटर आए हुए, लेकिन आज भी ज्वेलर गोल्ड टेस्टिंग के लिए कैरेट मीटर नहीं रखता। अरे पता है क्या करो, ऐसा करो कि जो आया कस्टमर उसको बोलो, तू जो ज्वेलरी पहन के आया उसका भी कैरेट चेक कर ले, और मेरे से जो ज्वेलरी ले रहा है उसका भी कैरेट चेक कर ले। सेल्फ चेक करो, एग्जिस्टिंग का भी, जो तुम्हारा पहन रखी है और जो तुम खरीदने आए हो। जब आदमी खुद देखता है ना, अपना हाथ लगा के एंगेज होता है, उसका विश्वास बढ़ता है। उसको वेट चेकिंग की फैसिलिटी दो, ये लो आप अपने आप डाल के देखो। उसको रेट ऑनलाइन समझाओ क्या चल रहा है, एमसीएच पे रेट चेक कर लेगा, और ट्रस्ट बढ़ता है उसका। HUID को फॉलो करो, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड, इससे इतना ट्रस्ट आ जाता है। ये एक 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर होता है, और विश्वास बढ़ गया। ज्वेलरी का धंधा विश्वास का है, इसमें चोर बहुत बैठे हुए हैं। और बिल जरूर ले लो, और आप भी बिल जरूर दे दो, ताकि कल को वो वापस आए, आपको दिक्कत ना आए, या आपको उसको वापस करने में, चेंज करने में बाद में दिक्कत ना आए। हाँ, और अब अगला आता है, यार ज्वेलरी के धंधे में चोरी हो गई तो सारा का सारा काम खराब। यार रात को चैन की नींद कैसे सोए, अपना आदमी चुरा ले। कई बार क्या होता है, इसमें सेल्समैन बहुत तेज होता है, सामने वाला रिंग लेकर के आया, उसके साथ सेटिंग कर ली, वो रिंग लेकर के आया लेट्स से 14 कैरेट की, और यहाँ 22 कैरेट की रिंग वहीं सेम डिजाइन के अंदर घुसा दी, और उसको पहना दी 22 कैरेट की, 14 वाली रख दी। या फिर वो 1 तोले की पहन के आया, वो 1 तोले की रख दी, उसी डिजाइन की 2 तोले की, उसको 1.5 तोले की उसको पकड़ा दी, काम हो गया, चुपचाप बाहर जाकर के पैसे ले लिए। अरे बहुत तेज होते हैं लोग इसमें। ऐसे ऐसे फॉर्मूला दूंगा, आपके यहाँ चोरी हो ही नहीं सकती। सुनो, ये केवल ज्वेलरी के धंधे के लिए नहीं है, सारे धंधों को सीखने चाहिए फॉर्मूलाज। सबसे पहला काम क्या करो, रोज सुबेरे जितनी भी ज्वेलरी पड़ी है शोरूम में, उसका पूरा वजन चेक कर लो कितना है, रोज सुबेरे। उसके बाद शाम को वजन चेक कर लो, पता चल जाएगा कितना तोला गया है। दूसरी चीज, रोज सुबह नंबर ऑफ आइटम्स चेक कर लो, भाई आज मेरे पास 100 सेट थे, सोने के सेट 100 थे, शाम को कितने रह गए, 88, यानी कि 12 बिकने चाहिए थे, 12 बिके नहीं बिके, उतना ही वेट कम हुआ कि नहीं हुआ। तीसरी चीज, उन 12 सेट का रेवेन्यू कितना होना चाहिए, तो आप अपनी कैश बुक चेक कर लो, नंबर ऑफ बिल चेक कर लो, नंबर ऑफ बिल से समझ में आ गया, हाँ 12 बिल्स भी घटे हैं, 12 बिल्स का ये वजन भी गया है। तो आपने 4 चेक लगा लिए, आपने वेट चेक कर लिया, नंबर ऑफ आइटम चेक कर लिया, आपने रेवेन्यू चेक कर लिया, नंबर ऑफ बिल चेक कर लिया, आपके यहां चोरी हो ही नहीं सकती।